हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, छठम स्कंद का 14वां अध्याय। श्री महाराज चित्रकेतु को पुत्रों की प्राप्ति के लिए अंगिरा मुनि से याचना करना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय यत्यर्थिता सा भगवान कृपालुर्ब्रह्मणा सुता, श्रपयत्याचरुं त्वाष्टं त्वष्टामयजद्विभुः, ज्येष्ठा श्रेष्ठाञ्च राज्ञो वैशीणां च भारत, नाम्नां कृतधुतिस्तस्य यज्ञोच्चिष्टमदान् द्विजः, अतायनर्पितं राजन् भवितैकस्तुवात्मजा, हर्षसो प्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित युवराजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सब सर्वसमर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग चरु निर्माण करके उससे उनका यजन किया। परीक्षित जब राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतधुति थी, महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यूं कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सापि तत्प्रसानादेव चित्रकेतुर्धारयतं गर्भं कृतधुतिर्देवी कृत्तिकाग्नेरिवात्मजम्, तस्या अनुदिनं गर्भा शुक्लपक्षियोडुपां, वावृधे सूरसेने सा तेजसा सन्नृपौ, अथ काल उपावृत्ते कुमारा संजायत, अथ काल उपावृत्ते कुमारा समजायत, जनयन् सूरसेनानां शृण्वतां परमामुदम्। हस्तो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलङ्कृता, वाचयित्वा आशिषो विप्रेम कार्यामाजातकम्।
तेभ्यो हिरण्यं रजितं वासांस्याभरणानि च ग्रामान् हयान् गजान् प्रादाधेनुनामर्बुदान् षट् ववर्षिकां मन्यसां पर्जन्यो देहिनां धन्यं यशस्य मायुष्यं कुमारस्य महामना क्रंच लब्धे यत् राजसे तने अनुदिनं पितुः तथा निस्वस्य क्रच्छाप्ते धने स्नेहो अन्ववर्धत। उस यज्ञाओं से प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतध्वनि ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया। जैसे कृतिका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमारों को धारण किया था, राजन सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतध्वति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा। तदनंतर समय आने पर महारानी कृतध्वति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर सूरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था। वे स्नान करके पवित्र हुए। फिर उन्होंने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र आभूषण गांव घोड़े हाथी और 6 अर्बुद गौएं दान की। उदार श्रोमणी राजा चित्रकेतु ने पुत्र के धन यश और आयु की वृद्धि के लिए दूसरे लोगों को भी मुंह मांगी वस्तुएं दी। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रेम मेघ सभी जीवों का मनोरथ पूर्ण करता है। परिचिन जैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाइयों से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजर्षि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दृढ़ होने लगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मातुस्ततीतरां पुत्री स्नेहो मोहे समुद्भवः कथन्धुते सा पत्नीनां प्रजाकां जरो आभवतु। चित्रकेतो रति प्रतिर्यथा दारे प्रजावती ना तथान्येषु संयज्ञे बालं लालयतो अन्वहम् तां पर्यतप्यन्नात्मानं
गारयन्त्यो अभ्यसूयाम् आनपत्येन दुखेन राज्ञो अनादरेण च धिं प्रजां स्त्रियं पापां प्रत्युच्चाग्रहसम्मतां सुप्रजाभिः सा पत्नीभिर्दासीभ्यो तिरस्कृताम् दासीनां को नु संतापं दासीनां को तु संतापा स्वामिनां परिचर्याम् अवीक्षणं लब्धमानानां दास्यादासी दुर्भगा एवं संदयमानानां पत्न्या पुत्र संपुदां राज्ञों असम्मद्वृत्तीनां विद्वेषे बलवानुभूत विद्वेषनष्टुमत्या स्त्रियो दारुण चेतसां गरं ददु कुमाराय दुर्मर्षा नपितुं प्रति। माता कृतधुति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी 100 रानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड़ प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की मां कृतधुति में था उतना दूसरी रानियों में न रहा। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण ही दुखी थी, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी, अतः वे डाय से अपने को धिक्कारने और मन ही मन जलने लगे। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभाग्नि होती है। पुत्र वाली सौतें तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती हैं, और तो और स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है। भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती हैं, परंतु हम अभाग्नि तो इस समय उनसे भी गई बीती हो रही हैं और दासियों की दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपनी सौत की गोद भरी देखकर जलती रहती थी और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। फलतः इनके मन में कृतधुति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृतधुति रजानन्ते सा पत्नी नाम घम्महन् सुप्त एवेति संचिन्त्य निरीक्ष्य व्याचरद्ग्रहे शयानं सुचिरं बालमुपधार्य मुनीषिणी पुत्रमानयने भद्रे
इति धात्रीं चोदयतम् शासयानमुपव्रज्य दृष्टाञ्चोत्तालोचनं प्राणेन्द्रियात्मं वित्यक्तं हतास्मीत्यप्तद्भुवि तस्यांस्तदा आकर्ण्य वृषातुरं स्वरं धनन्त्याः कराभ्यासुर उच्चकैरपि प्राणविश्रागी त्वारया आत्मजान्तिकं ददर्शवालं सहसामृतं सुतं पपात भूमो परिवृद्ध्यां शुचामुमोह विभ्रष्टशिरोरुहाम्बरम् पपात भूमौ परिवृद्ध्यां शुचामुमोह विभ्रष्टशिरोरुहाम्बरम् ततो नृपान्तां पुरवर्तिनो जनान् नारायणस्य निशम्यरोदनम् आगम्य तु निवसना सुदुःखितास्तास्यनीकं रुरुदा कृतागसम्। महारानी कृतधुति को सोतों की इस घोर पापमयी करतूत का कुछ भी पता न था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में इधर उधर डोलती रही। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाय से कहा, कल्याणी मेरे लाल को ले आ। धाय ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां उलट गई हैं। प्राण, इंद्रिय और जीवात्मा ने भी उसके शरीर से विदा ले ली है। ये देखते ही हाय रे मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी। धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्त स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतधुति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर पर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदनंतर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़ आए और सहानुभूति बस अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे